ने किया, तुम्हारे लड़के ने, किसी को क्या पता। यूट्यूब पे जिस तरह से बातें चल रही, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहां पर, एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। मैं 27 तारीख को निकला, मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुंचूं, मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उनको जाके मेरी माँ को वकीलों ने बताया कि भैया आपका लड़का, आपके लड़के की कोचिंग में वारदात हो गई है, 3 लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताओ पांडे जी, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने की यहां आएगा। माँ बाप को क्या पता कि किसके कहां घटना घटी। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी। मैंने आज जो मांग रखी है, मैं उसकी एक ऐसे थोड़ी होता है कि 1000 लोग सड़क पे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ है, किससे मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, ये सब। नहीं सर, प्रोटेस्ट तो राइट है ना स्टूडेंट का, एकदम राइट है, प्रोटेस्ट एकदम राइट है, लेकिन मांग किससे करनी है, मांग क्या करनी है। जैसे मैंने कहा 4 मांग कर लो, 4 सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है, आप उसका विरोध करें। इस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं। सेफ्टी कॉम्प्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो ये स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित दे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लिखते हैं, सरकार तुरंत हरकत में आती है कि नहीं आती है। सर एक बच्ची ने शिकायत की थी उस कोचिंग की कि इस लाइब्रेरी में दिक्कत है, इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। एमसीडी को 2 बार उसने याद भी दिलवाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद ये घटना होती है। मैं कह रहा हूं ना, तो ये घटनाएं, अगर इसका विधिक कानून नहीं बनेगा, दबाव बनना चाहिए कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना, ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद, मैंने संजू वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार, भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी हुई है। तो आप लोगों ने पहले कभी शिकायत की, कभी अपने जो कोचिंग के ओनर्स होते हैं, आप तो पढ़ाते रहे कई कोचिंगों में, तो कभी रखा कि भाई इसमें क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें बच्चों तो जान। और मैंने तो देखे क्लास में इतने बच्चे भर जाते हैं कि बाप रे बाप, देख कर लगता है मोटा मोटा चश्मा लगाए बच्चे बैठे हुए, टीचर वहाँ दूर से पढ़ा रहा है, दिख ही नहीं रहा है कौन टीचर है कौन नहीं है। कोचिंग के पास एक ही जवाब होता है, अगर आप उससे कहें कि आप अपने लिए फिर ऐसी कोचिंग ढूंढिए जहाँ बेसमेंट में क्लास ना हो। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं सबके पास बेसमेंट में क्लास है। आज क्या सारी कोचिंग सील हो गई है क्या? सबकी ज़्यादा, जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे, जिनके किसी तरह खर्चा चल रहा था, उनको सील कर दिया। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें, सबकी बेसमेंट खुली हुई। नहीं, दृष्टि IAS पे और यहाँ पे वाजीराम और भी 3 4 5 पे कार्रवाई हुई है। नेहरू विहार में कार्रवाई हुई है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई सिर्फ अभी दिखाने के लिए हो जाती है या फिर ये मुकम्मल कार्रवाई हो जाती है? अगर दिखाने के लिए नहीं होती तो इतनी सारे कांड होने के बाद वो रिपीटिशन क्यों होता है? जब मुखर्जी नगर में आग लगी 2023 में जी, बच्चों का बिल्डिंग से कूदता हुआ वीडियो निकला था वो जी, और लोगों ने कहा मुखर्जी नगर सील हो गया। कहां सील हुआ था तब मुखर्जी नगर? मतलब 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। फिर वहां सारी चीजें चल रही थी। अब तो इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर जाके लॉक लगा देंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि हम इस पे चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, हंगामा करें, मैं तो जानता हूं ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, हमें गाली दे रहे हैं या जिसे भी गाली दे रहे हैं वो उनका हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो एकदम गाली दे रहे हैं
कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे। पर लड़ने का एक तरीका है। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही देश में तो आप अपने तरीके से कब लड़ना शुरू करेंगे बच्चों के लिए? मैं तो आज मैंने 4 सूत्रीय प्रोग्राम निकाला है और इसी हफ्ते मैं यहाँ के जो हमारे प्रदेश के लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश के, उनसे मिलूंगा और केंद्र के लीडर हैं, मैं उनसे मिलूंगा और अपने 4 सूत्रीय प्रस्ताव को रखूंगा कि इसको ध्यान में रखा जाए कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर भविष्य में ऐसी घटना होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने जो है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को अवगत नहीं कराया था। लेकिन जैसे छात्र आंदोलित हैं और आंदोलन को एक दिशा चाहिए होती। कल कई सारे छात्र मुझे मिले और ये मैं चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में था चाहे मुखर्जी नगर में था, वो आपके ही बयानों को कोट करते हुए कह रहे थे कि ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है कि नहीं बनना है, तुम कट्टा चला लो, ये वो टाइप से बातें करते हैं। और आज हम जब यहाँ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे कि कम से कम मार्गदर्शन ही कर दें, तो क्या आप जाएंगे? पहले बात तो मैंने किसी छात्र को कट्टा चलाने के लिए नहीं कहा। अगर किसी क्लिपिंग में मैंने किसी को कहा कट्टा चलाने के लिए तो मैं पहले तो मैंने सिर्फ छात्रों से ये कहा, यही तो इनकी दशा है कि जिससे ये परेशान हैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस समस्या के लिए इन्हें लड़ना है उस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान अवध ओझा और विकास देव कीर्ति पे है। जो इनकी समस्या है उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी समस्या है। ओझा सर ये कहते हैं अगर तुम इतने समझदार बन गए होते, ताकतवर बन गए होते, ये स्थिति आती ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए। मैं ये, और शक्ति का अगर विकास कर लिया तो फिर प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका है। उसका एक, गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया, कोई ना मारा गया, ना कोई पीटा गया, ना किसी के पानी छिड़का गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, वो उतर कर कूदना नहीं होता है। जब कोई घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग कब घटित हुआ? 1919 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1920 में। व्यवस्था करनी पड़ती, स्वरूप बनाना पड़ता है। यह नहीं कि जाके तुरंत कूद गया। और लड़कों ने क्या किया? आज तनु जैन गई प्रोटेस्ट की साइट पर, ट्वीट किया उस लेडी ने कि आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। जितने भी टीचर गए तो पता चला आप बॉयकॉट कर रहे हो उनको। अरे भाई, टीचर कोई भी आया तो है आपके दर्द सुनने के लिए, आप उसको बोलो तो मेरा ये दर्द है। जो टीचर गए कम से कम उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके साथ बदसलूकी का क्या मतलब है? ट्वीट किया उन्होंने। तो शांति बनाना है, इस मुद्दे को उठाना है, आगे लेके चलना है और सरकार को, प्रदेश को भी और केंद्र को भी इस बात से अवगत कराना है कि सर, हमारे सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां, हमारा जीवन खतरे में है। अगर हमारे लिए एक सख्त कानून नहीं बनाया गया, जैसे मैंने कहा लिमिटेड सीट का कानून, सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस का, कि सेफ्टी, जहां सेफ्टी नहीं है आप क्यों देते हो एनओसी उसका। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, चाहे वो संस्थान में जाएं, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो आजीवन कारावास का कानून बहुत बढ़िया कानून है। ये बात आपकी मैं मान गया कि आप ये मांगे रखोगे। आप ये कह रहे हो कि आंदोलन के लिए तैयारी करनी चाहिए। कई बार होता है कि जब आंदोलन तुरंत स्टार्ट होते हैं, आपने जलियांवाला बाग का उदाहरण दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उदाहरण दिया, लेकिन हमारे सामने हालिया निर्भया आंदोलन, निर्भया के वक्त का याद है कि लोग इकट्ठा हुए और स्वतःस्फूर्त आंदोलन था जिसपे सरकार को झुकना पड़ा और कानून बनाना पड़ा। सिविल सोसाइटी ने निर्भया केस के 28 दिन बाद, उसी दिन कहाँ कोई कूदा? नहीं, प्रोटेस्ट तो शुरू हो गए थे ना। कहाँ शुरू हुए? उसी दिन कहाँ कोई कूदा? 28 दिन। और किसान आंदोलन के बाद भी आंदोलन हुए। किसान, एमएसपी आई, एमएसपी की बात उठी, किसानों का कानून आया, फिर कितना दिन लगा? उसी दिन सब मैदान में उतारा है। 1 महीना 4-5 दिन के बाद लोग मैदान में आए। आंदोलन की समीक्षा होती है, उसका नेतृत्व होता है। आप भीड़ खड़ी है। बिहार में क्या घटना घटी? मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, वहीं का, मैं उसका मतलब नंबर तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसने मुझसे मैसेज किया कि सर, हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलने के लिए आएँ, लेकिन आप एक ख्याल करिएगा, यहाँ सिर्फ तैयारी के छात्र नहीं हैं, यहाँ तैयारी के अलावा भी छात्र हैं, तो कृपया करके आप अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें वहाँ पर। हाँ, प्रोटेस्ट साइट पे ये उसका मैसेज है मेरे पास कि सर, हम चाहते हैं कि आप आएँ, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप। तो वहां जाने में एक तरीके की झिझक, एक तरीके का डर भी है कि कोई इस तरह के एलिमेंट मिल गए? नहीं, आप गए और आपके नाम पे जो अनसोशल एलिमेंट हैं उन्होंने हरकत करनी शुरू कर दी।
आग लगा दिया, राइट्स कर दिया, तो ये तो लड़कों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर लोग, समाज मुझसे क्या कहेगा कि मास्टर तुम तो बुजुर्ग थे, तुम्हें तो सही कदम उठाना चाहिए था, तुम क्यों कूद गए आग में। बच्चों को बुलाना चाहिए था, बैठाना चाहिए था, बात करना चाहिए था। इनकी जो लीडरशिप है, इनके जो 4-5, मैंने आज हमारे साथ जो हमारा लड़का है, सारा काम देखता है, गंगाधर द्विवेदी, मैं उससे कहा कि इसमें से जो 10-15 लड़के हैं जिन्होंने लीडरशिप संभाल रखी, उनको बुलाओ, मेरी मीटिंग कराओ उनसे कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है भीड़ में गए, कूद गए, और उस भीड़ में अनसोशल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने आग लगा दी, अराजकता फैला दी, फिर तो इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि कोई अनसोशल एलिमेंट नहीं, हम तो छात्र हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे हैं ना, उनका तो कहना एकदम जायज़ है। वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि अनसोशल एलिमेंट। यही बात बिहार के एक डीएम की हत्या हुई थी बिहार में जी, सिर्फ इसी बात पर कि साहब वहां सिर्फ 150 लोग खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएंगे तो यह स्थिति संभल जाएगी। सिर्फ इसी बात पर डीएम, आईएएस ऑफिसर। लेकिन वहां तो स्टूडेंट है और उस प्रोटेस्ट के, ये कौन जानता है कि स्टूडेंट है? ये कौन जान रहा है स्टूडेंट है? आप अपनी गारंटी लेंगे कि वहां सिर्फ स्टूडेंट है? उस भीड़ में हमने कहा ना, मैंने आज गंगाधर द्विवेदी से कहा कि इनका जो लीडर है, 2-4 लड़के होंगे जो इनके लीडर होंगे, उनको बाहर निकालो। मुझे कोई ऐसा लीडर दिखा नहीं वहां पे। हाँ, तो बिना लीडरशिप के मूवमेंट कहां होगा? फिर तो अराजकता होगी। मैंने उससे कहा कि इनके जो 2-4 लीडर हैं, इनको बाहर निकालो, आओ, बुलाओ, बैठ के बात करते हैं, इनको ले चलते हैं, ज्ञापन देते हैं, नेतृत्व से, प्रदेश की नेतृत्व से मिलते हैं, केंद्र की नेतृत्व से मिलते हैं, इनके मुद्दे को रखते हैं कि साहब अगर भविष्य में कोई कांड होगा तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी होगी, ये हमारी मांगे हैं। कानून बनाया जाए, अब हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न की जाए। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप देखते रहे, आपका भी इलाहाबाद से नाता, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़े, हमने देखा कई बार ज्ञापन देते हैं, कार्रवाई नहीं होती तो छात्रों का आंदोलन करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो कार्रवाइयाँ होती हैं। मान लीजिए आपने ज्ञापन नहीं दिया और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो क्या आप लोग अपनी तरफ से कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी की अपनी सीमाएं हैं जी। एक आंदोलन बिना नेतृत्व के हुआ, कितने लोग मारे गए? 1942 का आंदोलन, वहां नेतृत्व नहीं है। आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन होता ही नहीं। आंदोलन जब भी होगा उसका कोई ना कोई नेतृत्व होगा। अब मैंने कल की घटना देखी, सारे पार्टी वाले आ गए, पॉलिटिकल पार्टी वाले, मेयर को हटा दो, कमिश्नर को हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। ये हमारी मांग थोड़ी है। मान लीजिए आज मेयर हट गया, कल कमिश्नर हट गया, फिर क्या होगा?